मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से पर्चा भरेंगे। सुबह 11:30 बजे अनुराग ठाकुर नामांकन करेंगे। इससे पहले वो विजय संकल्प यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की भोटा चौक से निकलेगी। इसी संसदीय सीट से बीजेपी ने अनुराग ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस के कई दारोगा एसएसपी के सामने अपनी फजीहत करा बैठे। वहां के एसएसपी ने अलग अलग थानों के दारोगाओं की हथियारों की ट्रेनिंग देखने की कोशिश की, लेकिन कई दारोगा एसएसपी के सामने अपने इम्तिहान में फेल हो गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया और उसमें एसएसपी अभिषेक सिंह के सामने कई दारोगा हाथों में हथियार थामे खड़े दिखे। एक दारोगा हाथ में राइफल थामे उसे ऐसे निहारते दिखे जैसे कोई अबूझ पहेली हल करने को दे दी गई हो। एसएसपी ने राइफल को खोलने और खोलकर बंद करने का हुक्म दिया था, लेकिन दारोगा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। काफी मेहनत करने के बाद भी उनसे राइफल खुल नहीं पाई। आखिरकार एसएसपी ने उनकी दोबारा ट्रेनिंग कराने का आदेश दे दिया। लेकिन कुलदीप अकेले ऐसे दारोगा नहीं थे जो एसएसपी के सामने फेल हुए। कुछ और वीडियो भी सामने आए। उनमें कई पुलिस वालों को उनकी पिस्तौल निकालकर खोलने और फिर से बंद करने को कहा गया। गोली चलाने या सटीक निशाना लगाने का तो नंबर ही नहीं आ पाया। खास बात यह रही कि इम्तिहान दारोगाओं का हुआ जो किसी थाने के मुखिया होते हैं, जबकि एक थाने में दर्जनों पुलिस कर्मियों का स्टाफ तैनात रहता है। थाने के दायरे में कई पुलिस चौकियां आती हैं। इतने सारे पुलिस वालों की अगुवाई करने वाले दारोगा ही हथियारों के ज्ञान में फिसड्डी निकल गए। जिसका वीडियो सामने आते ही पुलिस की फजीहत हो गई, क्योंकि एसएसपी अभिषेक सिंह वहां दंगों के हालात से निपटने की पुलिस की तैयारी देखने गए थे। खास बात यह कि यूपी के मुजफ्फरनगर में वोट डाले जा चुके हैं और वोटों की गिनती के दौरान शांति बनाए रखना पुलिस की चुनौती है। इसी मकसद से एसएसपी अपने थानों की तैयारियां देखने पहुंचे थे, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब कड़ी मशक्कत के बाद भी कई पुलिस वाले पिस्तौल को खोल तक नहीं पाए। कुछ पुलिस वाले किसी तरह खोलने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद बंद करने में उनके हाथ पांव फूल गए। पिस्तौल के पुर्जे जोड़ने में दारोगा लगे रहे और उनके चेहरों की हवाइयां उड़ती चली गईं। कभी पिस्तौल को सीधा पकड़ते, कभी उल्टा, लेकिन पुर्जे जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर इंस्पेक्शन किया गया तो ये देखा गया कि कुछ हमारे जो पुलिस कर्मी हैं उनके द्वारा एंटी राइट इक्विपमेंट की हैंडलिंग में कुछ कमी पाई गई है। आखिरकार एसएसपी ने ट्रेनिंग में फेल पाए गए पुलिस वालों को दोबारा ट्रेनिंग कराने का आदेश दे दिया और उनकी ट्रेनिंग के लिए अलग से इंतजाम भी करवा दिए। इससे पहले यूपी के पुलिस वालों का एक ऑपरेशन के दौरान ठाए ठाए की आवाज निकालने वाला वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिससे पुलिस की खूब फजीहत हुई थी। इधर 51 दिनों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा हुए। पुलिस की गाड़ियां केजरीवाल को लेकर तिहाड़ के गेट नंबर 4 से बाहर निकली। कार में अरविंद केजरीवाल के साथ संदीप पाठक बैठे दिखाई दिए। इसके बाद उनका काफिला तिहाड़ के गेट नंबर 3 के पास पहुंचा, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहां पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कार के ऊपर बैठकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान वहां जोरदार आतिशबाजी की गई। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने जेल के बाहर ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने जमानत मिलने को हनुमान जी का आशीर्वाद बताया। कार्यकर्ताओं के बीच केजरीवाल ने अपना आगे का कार्यक्रम भी बताया। उन्होंने सुबह दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में लोगों से इकट्ठा होने की अपील की। केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनके समर्थकों ने उनके घर के बाहर भी जमकर आतिशबाजी की और ढोल नगाड़े बजाकर नाचते गाते दिखाई दिए। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी, यानी अगले 20 दिन तक वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकेंगे। लेकिन अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने का आदेश भी दिया। हालांकि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। शराब घोटाला मामले में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की कड़ी शर्तें उनके सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद वो न तो सीएम ऑफिस जा पाएंगे और न ही सचिवालय जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस से जुड़ी किसी भी सरकारी फाइल को नहीं देखेंगे।
कोर्ट ने अपनी शर्तों में यह भी जोड़ा कि बाहर आने के बाद वो शराब घोटाला मामले के किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और न ही शराब घोटाला मामले में अपनी भूमिका को लेकर किसी तरह का बयान देंगे। यानी जेल से निकलने के बाद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के प्रचार में शामिल तो हो सकेंगे, लेकिन उन्हें कोर्ट की शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। उससे पहले वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के दौरान कोर्ट में ईडी ने इसका जमकर विरोध किया और ईडी के वकीलों ने दलील दी कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी के